मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सो आइए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और आज खुदावंद से कलाम मांगे, उससे कहें खुदावंद मुझसे बोल, आज तू मेरी ज़रूरत को पूरा कर। और साथ साथ मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि और लोग भी बरकत पाएँ। खुदावंद कादिर मुतलिक आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। इस खूबसूरत वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज अपने लोगों से कलाम कर, अपने लोगों को डायरेक्शन दे। इस नए साल में तेरे लोग किस तौर से आगे मूव करें, तू बड़ी मदद कर। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। और 2024 का आगाज़ हुआ है, अभी हम फर्स्ट मंथ में से गुजर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने हमें एक और नया साल बख्शा है जिसमें हम उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। यकीनन एक नया साल, एक नया मौका है जो खुदा ने हमें दिया है। और अगर हम गौर करें तो हर दिन ही हमारे लिए एक नया मौका है कि हम खुदावंद की मर्जी को इस ज़मीन पर पूरा करें। अजीज़ों, याद रखें, हम इस ज़मीन पर अपनी मर्जी को पूरा करने नहीं आए, बल्कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आए। और खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम उसकी मर्जी को जान सकें ताकि हम उसे पूरा कर सकें। और वो उसने यीशु मसीह में किया है। जब हम गुनहगार थे, लिखा तब मसीह हमारी खातिर मुआ। सो आइए एक हवाला देखें, इफिसियों का खत 4 बाब 22वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सो अजीज़ों, यहाँ पर 2 तरह की इंसानियत का जिक्र किया गया है, पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत। जो इंसान आदम से पैदा हुआ है वो पुरानी इंसानियत में है। वो गुनाह की हालत में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुआ है। और जब कोई गुनाह की हालत में है तो उस पर पुरानी इंसानियत का कंट्रोल है। वो पुराना इंसान है, वो ऐसा इंसान है जो गुनाह के बायस गिर गया और इब्लीस उस पर हुक्मरानी करता है। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह को, जो हमारा निजात दहिंदा है, जान जाते हैं, उसकी सलीबी मौत को जान जाते हैं, उसके उस काम को जान जाते हैं जो उसने हमारे लिए किया, और जब हम उसे ईमान से कबूल कर लेते हैं तो फिर हम बाइबल के मुताबिक नए इंसान बन जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो सब नई होगी। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। हम नए इंसान बन जाते हैं, हमारी नई पैदाइश होती है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो अजीज़ों, ये एक सिंपल सच्चाई मैं चाहता हूँ जो बुनियादी है, हम साल के आगाज़ ही से अपने अंदर इसको सेट करें कि जब हम यीशु के पास नहीं आए तब तक तो पुरानी इंसानियत के हम कब्जा में थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो अब पुरानी इंसानियत का हम पर कोई कब्जा नहीं है। अब हम पुरानी इंसानियत के कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि अगर यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी हम गुनाह के कंट्रोल में हैं तो इसका मतलब है अभी हमने यीशु को नहीं जाना, क्योंकि यीशु ने गुनाह का तो कंट्रोल तोड़ा है।
यीशु मसीह कोई मजहब तब्दील करने के लिए नहीं आए, यीशु मसीह जिंदगियां तब्दील करने के लिए आए। वो आदम जो अदन में गिर गया था उसे बहाल करने के लिए आए और ये काम यीशु मसीह ने सलीब पर किया है। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो एक मौजज़ा रूनुमा होता है, हम नए सिरे से पैदा होते हैं। बाइबल के मुताबिक हम खुदा से पैदा हुए होते हैं, हम आसमान की बादशाही के शहरी बन जाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। तो फिर हर रोज हमने इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि अब पुराना इंसान मसलूब हो चुका है, पुरानी इंसानियत का, गुनाह का मुझ पे कंट्रोल नहीं है। अब मैं नया मखलूक हूँ, अब मैं खुदा का बेटा हूँ, अब मैं खुदा की बेटी हूँ और खुदा ही की खूबियां मैं जमीन पर जाहिर करूंगा। इसके लिए एक और हवाला मेरे साथ देखें, रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। जब हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो फिर ये हकीकत है, हम अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझे। जब भी गुनाह आपके खिलाफ आए, जब भी पुरानी इंसानियत आपके खिलाफ आए, तो आप इस बात को अपनी जुबान से बुलंद आवाज से कहें कि गुनाह का, पुरानी इंसानियत का मुझ पे कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हूं। और फिर आगे लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे हो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। यीशु ने गुनाह का इख्तियार तोड़ दिया है। अब हमें अपने ईमान को यहाँ पर सेट करना है, अपने आप को वो देखें जो हमें खुदा ने बना दिया। हम नए मखलूक बन चुके हैं, हम गुनाह पर गालिब आ चुके हैं, पुरानी इंसानियत का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, अबलीस को हरा दिया गया है, हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया गया है। सो मैं चाहता हूँ इस साल में अपने फेथ को इस कलाम की सच्चाई पर मजबूत करें कि अब आप नए मखलूक हैं। इसलिए लिखा है, जो अभी हमने हवाला इफ्सियों में पढ़ा, वहां पर लिखा है कि अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो और नई इंसानियत को पहनो। चूंकि हम गुनाह की हालत में रहे, इसलिए हमारा जहन नया नहीं बना और हम कई दफ़ा यीशु मसीह में आने के बाद भी शायद यही समझते कि अभी भी मैं तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि जहन तब्दील नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई वो है जो खुदा का कलाम हमें बताता है, और खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि हम गुनाह के एतबार से मर चुके हैं और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा है। इसलिए खुदा के कलाम की सच्चाई का यकीन करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कलाम की ये सच्चाई जिंदगियों में घर कर जाए और तेरे बच्चे इस ईमान पर मजबूत हो जाए, इस सच्चाई पर खुदावंद इनका ईमान बढ़ता जाए, जैसे जैसे इस पर गौर करते हैं कि गुनाह का इन पर कोई इख्तियार नहीं है, शैतान का इन पर कोई इख्तियार नहीं है, तारीकी का इन पर कोई इख्तियार नहीं है। ये छुड़ाए गए हैं, ये आज़ाद किए गए हैं, ये बर्रा के खून से धोए गए हैं, ये रास्तबाज बनाए गए हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां बनाए गए हैं ताकि गलबे में ज़िंदगी बसर करें और ज़मीन पर नए इंसान को ज़ाहिर करें, खुदा की ज़िंदगी को ज़ाहिर करें, आसमान को ज़मीन पर कायम करें। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में दुआ मांगते, आमीन। अजीज़ों, ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। हर सोमवार की शाम 7 बजे ये प्रोग्राम
فیس بک پر لائیو ہوتا ہے، آپ بھی سنیں، دوسروں کو بھی ضرور یہ میسیجز بھیجیں تاکہ وہ بھی برکت پائیں۔ اس کے علاوہ گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے، آپ وہاں پر بھی یہ پیغامات دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔